कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिनानो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन हमारी पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जांपल्स और समझाने के तरीके हमने अपने खुद से तैयार किए हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज हम लेसन नंबर 49 की ग्रामर। तो आज हम करेंगे केईगो। केईगो फॉर्म्स ना भाई, केईगो क्या होता है, केईगो टाइप ऑफ केईगो और सॉन्ग केईगो रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सेंटेंस में केईगो का यूज कैसे करते हैं, यूनिफॉर्म लेवल का रूल, और मासिते। भाई मासिते का फॉर्मल कनेक्शन है क्या है, मतलब ये ना। हाँ, तो शुरू करते हैं भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। केईगो, व्हाट इज केईगो? भाई केईगो है क्या? देखो डेफिनेशन है, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज। कि भाई जिससे भी हम मतलब कि रिस्पेक्ट दिखाएं ना, तो उस लैंग्वेज को बोलते हैं हम केईगो लैंग्वेज। ठीक है, इसका मीनिंग है विनय या सम्मान वाली भाषा। हिंदी में इसको बोलेंगे भाई विनय करना या सम्मान वाली भाषा। यूज कहाँ होता है? ऑफिस में यूज होगा, इंटरव्यू में यूज होगा, कस्टमर सर्विस में यूज होगा, सीनियर से बात करते टाइम यूज होगा। मतलब जब आप ना जेएफटी जेएलपीटी जापान आने के लिए इंटरव्यू दोगे ना, तो वहाँ पर भी अगर आप भाई जापान आना चाहते हो तो वहाँ पर यूज होगा। मीटिंग्स में सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ केईगो। भाई केईगो तीन टाइप्स की होती हैं। सोंग केईगो होता है, केनजोगो होता है, और तेइनीगो होता है। सोन केईगो होता है भाई रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। ठीक है, और हाँ मतलब अगले को बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाना, रिस्पेक्ट दिखाना। केनजोगो होता है अपने आप को हम्बल बनाना, मतलब भाई खुद को थोड़ा सा मतलब नीचा करके दिखाना, थोड़े खुद को हम्बल करके दिखाना। ठीक है, हाँ कि भाई मैं आपके लिए इतना हम्बल हूँ। ठीक है, उस टाइम हम करेंगे केनजोगो। और तेइनेगो हो गया भाई पोलाइट फॉर्म। ठीक है, जैसे भाई हमारी मास फॉर्म भी पोलाइट है, देश भी पोलाइट का ही पार्ट है। ठीक है, ये वो नहीं है प्लेन फॉर्म, अनरिस्पेक्टिव नहीं। अनरिस्पेक्टिव तो प्लेन फॉर्म्स होती हैं, है ना, जो हमने पढ़ी है, ता फॉर्म, रू फॉर्म, नाई फॉर्म, वो होती है प्लेन। वो होता है एकदम ऐसे मतलब कि गांव की भाषा, है ना। हाँ, ये पोलाइट में ही आती है, जैसे हम बोल रहे हैं कि ताबे मास, नोमी मास। देखो अब नेक्स्ट है हमारा रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन। डेफिनेशन क्या? सामने वाले को ऊपर दिखाना और वो करना। ये है हमारी, सॉरी, सोंग के ईगो। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि सोंग के ईगो। सोंग के ईगो का मतलब क्या होता है भाई? सामने वाले को ऊपर दिखाना। एक मिनट ना, इसको ऊपर लिख देता हूँ। सोंग के ईगो में रिस्पेक्ट दिखाना लिखा हुआ है ना ओनली, बोला था ना, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं। ठीक है, तो सामने वाले को ऊपर दिखाना। ठीक है, तो सोन के ईगो हो गया। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ओ हटाओ, सॉरी ओ लगाओ, वर्ब का मास हटाओ, नी नारी मास लगा दो। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है? किसी भी वर्ब का के साथ ओ लगाओ, वर्ब के आगे ओ लगाओ, और उसका मास हटाओ, और नी नारी मास ऐड कर दो। जैसे एग्जाम्पल है ओ, सॉरी, सेन सेवा होन ओ, योमी मास होता है ना, तो योमी के आगे हमने ओ लगाया और नी नारी मास हटा के नी नारी मास लगा दिया। टीचर बुक पढ़ते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, सेंसेवा होन ओ योंदे ईमास बोलते थे ना अभी तक हम, तो ओ योमिनी नारी मास, कि भाई टीचर इस बुक को पढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा बुच्चोवा कोरारे मास। देखो भाई की मास, तो की मास का ना की नी नारी मास नहीं होता। ठीक है, की नी नारी मास तो फिर भाई चिंता करने का सेंस में चला गया। ठीक है, तो की मास को हम पेसिव फॉर्म में, पेसिव फॉर्म का हमने पढ़ा था ना, कोरारे मास। पेस ये ना हम इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, की मास को, इसको ये थोड़ा सा वो है, तो कुबेत्सु है। एक मिनट ना, कमांड प्लस में एक्स, ये थोड़ा सा ना नीचे लिखना, ये इसकी जगह गलत है। हाँ, अब यहाँ पे ये ठीक है, अब ठीक है ये। हाँ, नेक्स्ट है साच्योवा नानी तो नानी ओ ताबे नी नारी मास का। नानी ओ ताबे नी नारी मास का। तो ताबे मास का क्या हुआ? ताबे के साथ हमने ओ लगा दिया, ओ ताबे नी नारी मास का, कि भाई क्या खाएगा, साचो क्या खाएगा, सर क्या खाएंगे। नेक्स्ट है सेंसेवा निहोंगो ओ, कि भाई निहोंगो ओ ओसीमास बोलते थे ना अभी तक हम। अब रिस्पेक्ट कैसे दिखाएंगे? ओसीमास के आगे ओ लगा देंगे और बाद में नी नारी मास लगा देंगे। सेंसेवा निहोंगो ओ ओस ओसीए नी नारी मास, इस तरह से। ओके, अकुसामावा मो ओ काइरी नी नारी मास्ता। काइरी मास्ता बोलते थे ना इससे पहले हम, तो काइरी मास का हमने क्या किया? मास हटा दिया और काइरी के आगे ओ लगा दिया और बाद में नी नारी मास्ता लगा दिया।
कि भाई ओके आकु साम वा मो कायरिनी नारी मास्ता बुच्चो वा कोरारे मास। अब देखो बोस आएंगे, हाँ अब हमने इसका क्या किया, इसका हमने बुच्चो वा ओ की नी नारी मास नहीं होता इसका ना, इसका ना रूल पढ़ लेते हैं कि भाई यहाँ पे वो क्यों नहीं बन रहा, हम की मास का कोरारे मास क्यों यूज कर रहे हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो मोस्ट ये एक तो ये रूल याद रखो, ये और गो वाला है, ये और गो वाला, इस पे बात करेंगे कमांड प्लस एक्स, इस पे बात करेंगे यहाँ पे, इस पे बात करेंगे नीचे। भाई लेसन 49 में पेसिव फॉर्म्स का भी यूज होता है लेकिन नॉर्मल पेसिव नहीं। देखो ये यहाँ पे हमने पेसिव फॉर्म यूज किए है ना, कोरारे मास पेसिव फॉर्म हमारी कौन से लेसन में आई थी, लेसन नंबर 37, एक सेकेंड शायद ना, देखो ये आ रही ना कोरारे मास आ रही है ना थर्ड ग्रुप में लेसन नंबर 37 में, ठीक है। तो ये हमने भाई यहाँ पे हमने पेसिव वर्ब्स की थी। अगर आपको भाई कोई भी डाउट है तो आप हमारे ना लेसन नंबर 37 की इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी, लेसन नंबर 37 ग्रामर से, तो आप भाई पेसिव फॉर्म्स वहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हो अपनी, आप देख सकते हो कि भाई क्या है पेसिव फॉर्म्स बनाने का तरीका और यूज क्या है। तो भाई अभी दोबारा आते हैं 49 लेसन पे। तो हम थे कि लेसन नंबर 49 में पेसिव फॉर्म्स का भी यूज होता है लेकिन वो नॉर्मल पेसिव नहीं, उसे रिस्पेक्टिव पेसिव कहते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे पेसिव फॉर्म्स आई है ना, इसको हम नॉर्मल पेसिव नहीं समझेंगे, इसको हम रिस्पेक्टिव वाली पेसिव है, क्योंकि ये रिस्पेक्टिव फॉर्म में चलेंगी। कैसे चलेंगी, अब देखो जैसे कुछ वर्ब्स, कुरु का नॉर्मल ओ नी नारीमास, मतलब ओ के बाद की नी नारीमास, इस तरह से नहीं बनती, इनका स्पेशल इनका स्पेसिफिक रिस्पेक्टफुल वर्ब्स होता है, जैसे की मास का इराशाई मास, ये हो गया इनका स्पेसिफिक, ठीक है। ये तो हो गया इनका स्पेसिफिक रिस्पेक्टफुल वर्ब, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर पेसिव फॉर्म में यूज कर देते हैं, इनको हम पेसिव फॉर्म में बोल लेते हैं, ठीक है। या फिर आप इराशाई मास वर्ड यूज कर लो, अगर आपको भाई प्रॉपर पोलाइट बोलना है ना तो आप वो यूज कर लो, या फिर हम यहाँ पे हम पेसिव फॉर्म यूज कर लेंगे। तो यही होगी हमारी रिस्पेक्टिव पेसिव, यहाँ पे जो हमने यूज की वो हो गई रिस्पेक्टिव पेसिव, ठीक है। तो पेसिव फॉर्म भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोट्स। हाँ अब मोस्टली और एक चीज और देखो इनमें ना, ओ अच्छा गो के साथ कोई सा नहीं आ रहा क्या, कोई बात नहीं, गो के साथ भी आएगा, नेक्स्ट लेसन में आएगा, यहीं पे आएगा, एक मिनट, हाँ नीचे आ जाएगा, कोई नहीं, या तो नेक्स्ट लेसन में आ जाए, क्योंकि ये पूरा जो है ना 49 और 50 ये पूरा एक ही पार्ट है एक तरह से, आप ये मान के चलो, ठीक है। अब देखो मोस्टली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से पहले ओ यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, अब जैसे देखो कायरे मास से फर्स्ट ग्रुप है, ओ लगाया, ओ सी मास फर्स्ट ग्रुप है, ओ लगाया, सेकंड ग्रुप है मास हटा के ओ लगाया। लेकिन अगर थर्ड ग्रुप वाली फॉर्म होती तो हम मास की जगह सी मास हटाते उसका, और सी मास का वर्ब से पहले गो लगाते, ठीक है। इसका हम सी मास हटा के वर्ब्स का सी मास हटाकर गो लगा देते, ठीक है। जैसे कि यहां पर होता कि काइमोनो काइमोनो सी मास, ठीक है। तो ओ काइमोनो नी नारी मास, ठीक है, नाउन वो नाउन के साथ ओ बन जाता, ठीक है, इस तरह से काइमोनो सी नी नारी मास भी बोल देते, काइमोनो नी नारी मास भी बोल देते हैं, दोनों ही यूज हो जाता। लेकिन वैसे आप सिंपली सी मास हटा लो, कोई प्रॉब्लम ना होगी। दोनों रिस्पेक्टिव फॉर्म है, सोंकेगो सेम मीनिंग रिस्पेक्ट, बस रिस्पेक्ट स्टाइल डिफरेंट है, मतलब दोनों ही सेम है, थर्ड ग्रुप वाले भी ये भी और पैसिव भी, ठीक है। सोंकेगो भी और ये जो रिस्पेक्टिव पैसिव है जो ये है ना, ये भी एक ही बात है, ठीक है। और ये फर्स्ट सेकंड ग्रुप, इनमें तो ओनली सिर्फ ग्रुप का डिफरेंस है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। रिस्पेक्टिव फॉर्म फॉर्मल सिचुएशन में और शॉर्ट बोलने में, मतलब अगर आपको चीज़ों को जल्दी बोलना है तो आप पैसिव फॉर्म बोल लो, ठीक है। और अगर भाई आपको अच्छे से पूरी रिस्पेक्ट दिखानी है एकदम अच्छे से, आपके पास पूरा टाइम, तो इराशाई मास बोलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। रिस्पेक्टिव फॉर्म फॉर्मल सिचुएशन में और शॉर्ट बोलने में यूज करते हैं, और सोंके को जैसे कस्टमर है, बॉस है, सीनियर से बात करते हुए एक प्रॉपर पोलाइट तरीका, ठीक है, उसमें हम करेंगे सोंके को, जैसे इराशाई मास। इंपॉर्टेंट स्पेशल वर्ब्स मस्ट रिमेंबर, भाई
ये की मास, इक्की मास और इरी का इराश्याई मास होता है, ई मास का ओश्याई मास होता है। वैसे हम यहाँ पर हमने पहले बताया, वैसे हम इसमें ना इस वीडियो में ये सब कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट्स में ना आपके भाई प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी ना। ऑलरेडी आ चुका है ना, हाँ ये वीडियो हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, हम ये ना ये पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया इक्की मास, की मास, ई मास का, इराश्याई मास, ई मास का, ओश्याई मास, ताबे मास, नोमी मास का, मेशियागारी मास, मी मास का, गोरानी नारी मास, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल होता है सैन सेवा मो की मास्ता, तो की मास की जगह इराश्याई मास्ता। नानी ओ मेसी अगारी मास का, नानी ओ ताबे मास का, भाई आप क्या खाओगे, नानी ओ मेसी अगारी मास का। केईगो सेंटेंस, केईगो स्टाइल्स, जैसे कि भाई केईगो स्टाइल क्या है, जैसे कि सैन सेवा निहोंगो ओ ओसीएमास, ठीक है। केईगो स्टाइल, पूरे सेंटेंस में रिस्पेक्ट मेंटेन करना। अच्छा, सैन सेवा निहोंगो ओसीएमास, ऐसे नहीं, ये रिस्पेक्ट नहीं हुई ना, ये पोलाइट हुआ। अगर आपको रिस्पेक्ट शो करनी है, निहो सैन सेवा निहोंगो ओ ओसीए नी नारीमास, ओसीएमास है ये, तो इसके आगे हमने ओ लगाया रिस्पेक्ट के लिए और फिर एंड में नी नारीमास लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। अब भाई एक चीज और आपको याद रखना कि इसमें ना सेंटेंस में मिक्स नहीं करना, इन चीजों को ना, इन चीजों को सेंटेंस में मिक्स नहीं करना। कहां पर है, हाँ, जैसे कि सैन सेवा की मास का, मे ताबेनी नारी मास का, ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। एक मिनट, यहाँ पे ओ लगेगा, ओ ताबेनी नारी मास का, कि भाई सैन सेवा की मास का, भाई टीचर आएगा क्या, ओ ताबेनी नारी मास का, ताबे मास से मास हटा के नी नारी मास लगाते हैं और आगे ओ पार्टिकल लगाते हैं ना, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। जैसे तो ऐसे ना, यहाँ पर तो आपने बोला पोलाइट, यहाँ पे बोल दिया आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टिव, ऐसे नहीं होता। आपको क्या करना, सैन सेवा यहाँ पर भी पूरा फॉलो करना है रूल, और यहाँ पर भी फिर फॉलो करना। जैसे कि सैन सेवा इराश्याई मास का, कि भाई सैन से आएगा क्या, मेसी अगारी मास का, कि भाई खाना खाएगा क्या, इस तरह से आपको बोलना, ठीक है, चीज़ों को। तो सेंटेंस को आपको मिक्स नहीं करना है, मिक्स करोगे तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि वैसी प्रॉब्लम ना है, प्रॉब्लम ये है कि जेएलपीटी में नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है ओ प्लस वर्ब मास, ठीक है, प्लस कुदासाई। अब डेफिनेशन क्या है कि किसी भी वर्ब के आगे ओ लगाओ और बाद में कुदासाई। अभी हम क्या लगा रहे थे, ओ के बाद नी नारी मास लगा दे रहे थे ना, वर्ब की मास हटा के, अभी इसमें हम कुदासाई लगाएंगे। इससे पहले हमने क्या लगाया, हमने इससे पहले नी नारी मास लगाया था, ठीक है। अब देखो, किसी से रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट करना, हाँ तो कुदासाई कब यूज करते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं ना, कृपया आप ये करिए, काइंडली आप ये करिए, ठीक है, इस तरह से। स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर सेम ऊपर वाला है। किसी भी वर्ब का मास कट जाएगा, आगे ओ लगा देंगे, पीछे नी नारी मास की जगह कुदासाई लगा देंगे, तो सेम है, यूज भी सेम है। कस्टमर से करेंगे, बॉस के साथ करेंगे, सीनियर के साथ करेंगे, फॉर्मल सिचुएशन में करेंगे। एग्जांपल्स, सुकोसी ओमाची कुदासाई, बोलते हैं ना भाई, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है जापान में, ये तो ये सोच लो डेली बेसिस पे यूज होता है, सुकोसी ओमाची कुदासाई, ठीक है, इस तरह से। कोकोनी ओ नमाए ओ काकी कुदासाई, कि भाई प्लीज आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। दोजो, दोजो कृपया, हायरी कुदासाई ओ हायरी कुदासाई, हायरी मास होता है, हायरी मास के आगे हमने ओ रिस्पेक्ट लगाई और कुदासाई, दोजो ओ हायरी कुदासाई। कोचीरा दे ओ माची कुदासाई, ओ मता से मास्ता भी हमने एक वर्ड पढ़ा है ना, ओ मता से मास्ता भी होता, ठीक है, लेकिन ये कुदासाई वाला पैटर्न, इस वाले पैटर्न में इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, कोचीरा दे ओ माची कुदासाई। ओ मतासेमास हमने पढ़ा है ना, हमने लेसन नंबर 48 में किया था ना, आ में चेंज करके से मास लगा देते थे, जैसे माची मास है ना, तो देखो कहाँ पर है, हाँ, आ साउंड माची, ची का किस में किया, आ में चेंज किया तो ता बना, तो माता बन गया, माची का माता बन गया, मतासेमास, और रिस्पेक्ट के लिए हमने ओ लगा दिया, ओ मतासेमास, ठीक है, ओ मतासेमास भी बोलते हैं, ठीक है। और कोई काम करवाने का सेंस आता है ना, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में। कहाँ पर थे भाई हम, लेसन नंबर 49 में, हाँ, अरे यहाँ पर,
कोचिरादे ओ माची कुदासाई। नेक्स्ट है हमारा भाई युक्कुरी ओ हनासी कुदासाई। युक्कुरी हनासी मास होता है ना, युक्कुरी ओ हनासी कुदासाई। ये भाई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव हो गया, किसी से रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट करना। ये क्या हुआ, रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट है भाई हमारा मोस्टली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ ओ यूज करेंगे, थर्ड ग्रुप वाले वर्ब्स के साथ सी हटा के और गो यूज कर देते हैं। ठीक है, हाँ जैसे कि यार थर्ड ग्रुप के साथ कोई भी एग्जांपल ना बना रखी क्या हमने, ऐसे थोड़ा होगा। जैसे कि होता ना कि भाई थर्ड ग्रुप की है, जैसे कि काइमोनोसीमास है ना, हाँ जैसे भाई बोल दे कि आसिता ओ काइमोनो कुदासाई। ठीक है, इस तरह बोल देंगे ना, गो काइमोनो कुदासाई, कि भाई कल वो कर लेना, गो काइमोनो कुदासाई। नेक्स्ट लेसन में ना 50 लेसन में हम अच्छे से ना थर्ड ग्रुप भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो सेम ही है, एक ही बात है। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप के साथ ना ओ की जगह गो लगा देना, बस इतना ही करना है। यहाँ पे ओ लगाना है ना, ये गो लगा देना बस, और कुछ चेंज नहीं करना। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ हम ओ लगाएंगे, थर्ड ग्रुप की अगर फॉर्म वर्ब है तो हम गो लगा देंगे, बस इतना सा है। मासिते, भाई मासिते ते फॉर्म की जगह मासिते यूज करेंगे, मतलब जहाँ पर भी आप ना किसी भी वर्ब को ते फॉर्म में चेंज कर रहे थे ना, ते फॉर्म में चेंज करें। जैसे भाई मैं बोलूँ कि भाई गोहान ताबे ते इकी मास, तो अभी आपको पता क्या करना है, अभी आपको सेम ही रखना है, मास का मास ही रखना है, बस मास को मासिते में चेंज करना। जैसे ताबे मासिते है ना, ताबे मास का ताबे मासिते कर देना, नोमी मास का नोमी मासिते कर देना। ठीक है, इस तरह से देखो आगे समझते हैं, एग्जाम्पल्स में समझेंगे। और ये ना, ये भी ते फॉर्म ही है, ये भी ते फॉर्म ही है एक तरह से, और ये ज़्यादा फॉर्मल भी है, मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट वाली है। आप कहोगे कि यार ये कैसा, ये क्या है, मतलब जब ये भी ते फॉर्मी है और ये मतलब ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, तो उनमें इतना ज़्यादा क्यों दिमाग ख़राब किया, क्योंकि यार कितनी हार्ड नहीं है ते फॉर्म करना, है ना। तो वो बात है भाई, लेकिन ठीक है भाई, जो है जापान का क्या किया जा सकता है भाई, कुछ किया नहीं जा सकता ना। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं भाई कि काइसा, काइसा होती है कंपनी, कंपनी ए इत्ते बोलते थे ना, काइसा ए इत्ते हाताराकी मास, अब काइसा ए इकी मासिते हाताराकी मास। तो आपको क्या करना है, मास इकी मास का ना इकी मासिते कर देना। तो मास की जगह ना, वर्ब की मास की जगह मास हटा के मासिते लिख देना। ठीक है, किसी भी वर्ब का, जैसे बैंक्यो सी मास है तो बैंक्यो सी मासिते, मास को हटा के मासिते लिख दो। ये है, ते फॉर्म की जगह मासिते फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, आसावा ओकीते था ना उठ के, ओकी मासिते। अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप वाला रूल भी खत्म, कोई सी भी ग्रुप की फॉर्म हो, ये भी सांग मतलब प्रॉब्लम खत्म एकदम, फर्स्ट सेकंड ग्रुप थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, सॉरी, हाँ, आसा ओकी ओकी मासिते काओ ओ अराई मास, कि भाई चेहरा साफ करूंगा या चेहरा वॉश करूंगा। गिंको ए इकी मासिते, बैंक जाके ओकाने ओ ओरोसीमास, ओरोसीमास होता भाई निकालना, हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है भाई, पैसे निकालना, पढ़ा था निकालना। एक ही ए इकी मासते, भाई स्टेशन जाके जैसे एक ही ए इत्ते देनसा ओ नोरीमास, सॉरी देनसा नी नोरीमास, ओरीमास होता है उतर, देनसा ओ ओरीमास, ओ लगाते उतरने के लिए, नोरीमास गेट राइड ऑन, नी पार्टिकल गेट राइड ऑन के लिए, तो देनसा नी नोरीमास, देनसा ओ ओरीमास, इस तरह से। ये नी कायरी मास्ते यासुमी मास। ठीक है, तो भाई ये है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, ठीक है, तो होप करते हैं कि भाई ये समझ में आया होगा आपको ना, केईगो फॉर्म। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, दो ही पैटर्न है, एक तो वर्ब का ये ओ लगाओ, मास हटाओ, कुदासाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक ये मास ही थे, ये हम कर चुके, और कुदासाई से पहले हमने क्या किया था, नी नारी मास, कहाँ पे गया नी नारी मास, अरे नी नारी मास कहाँ गया, ये रहा ना नी नारी मास। ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, और सबसे एंड में भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो इसकी भाई रिस्पेक्टिव फॉर्म क्या होगी, इकुकी ताबेरू सेंसेनी होन आसा ओकी काओ ओ अराइमास, नानी ओ के बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए, ये योमीमास की कांजी है, मेसी अगारीमास की कांजी है। ठीक है, तो इसमें आपको भाई कि कौन सी करेक्ट है, ठीक है, कौन सी ज़्यादा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट, वो भाई इसमें लिख के और फिर आप हमें भाई कमेंट कर सकते हैं। और एट द एंड नोट्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक कमेंट जरूर करें, और कमेंट्स में बताइए आपको हमारा जैपनीज सिखाने का तरीका कैसा लगा। और एक और बात कि भाई अगर आप लोगों के पास जैपनीज की कोई बुक वगैरह नहीं है
तो आप हमारे इंस्टाग्राम के बायो से लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।